हेलो गाइस। तो इतिहास नाम सुनते ही आप लोगों को लगता है कि कितना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है ये। जी नहीं, इसे बहुत ही आसानी से पढ़ा और समझा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। इतिहास पढ़ने से पहले इसके डायग्राम को आपको समझना होगा। जी हाँ, हिस्ट्री का डायग्राम। कैसे? तो चलिए, सबसे पहले देखिए हमारा ये इतिहास है। ठीक है, इतिहास को पढ़ने से पहले आपके इसके पूरे फार्मूलों को समझना होगा कि इसे किन भागों में और किन स्तर में इनको बांटा गया है। ठीक है, तभी आप इतिहास को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। वरना आप बुक में ही परेशान रहोगे, आपको हिस्ट्री बहुत बोरियत और बहुत ही कठिन विषय लगेगा। तो चलिए, आज मैं आपको इसके डायग्राम को समझाती हूँ। सबसे पहले है इतिहास। इतिहास को दो भागों में बांटा गया है। एक है भारत का इतिहास और दूसरा है विश्व का इतिहास। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? पहला है भारत का इतिहास और दूसरा है विश्व इतिहास। ठीक है, अब देखिए, भारत के इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। जी हाँ, भारत के इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को आप पहचानिए, समझिए, तभी आप हिस्ट्री को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जब भारत में इतिहास हुआ था तो विश्व में क्या हो रहा था? उस समय विश्व में भी तो कुछ ना कुछ होता होगा, इसलिए इसका नाम पड़ा है विश्व इतिहास। ठीक है, क्योंकि जिस समय हमारे भारत में इतिहास रचा जा रहा था, इतिहास की घटनाएं बहुत सारी हो रही थी, तो उस समय विश्व में भी तो कुछ ना कुछ होता होगा, है ना। तो यहाँ पे है विश्व इतिहास और हमने भारत को 3 खंडों में बांटा है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो इतिहास को समझने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना होगा प्राचीन भारत, फिर उसके बाद अभी आपको पढ़ना होगा मध्यकालीन और तीसरे नंबर पे आपको पढ़ना है आधुनिक भारत। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।